नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। दुनिया भर में हजारों लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस इंसानों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत भी इसके खतरे से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठा रहा है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 20 हॉटस्पॉट सील कर दिए गए हैं। बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कदम उठाए गए। 15 जिलों के हॉटस्पॉट सील कर दिए गए। जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी, ये जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, इस अपील के साथ कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस खबर के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,760 तक पहुंची है। अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर के मुताबिक बुधवार रात 9 बजे तक 1,27,919 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा आदेश है। निजी लैब और अस्पताल में भी मुफ्त हो कोरोना का टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हालांकि यह भी बता दें कि सीएमआरसी भी अपनी तरफ से टेस्ट की जो क्षमता है उसे दुगनी करने का दावा कर रहा है और इसी की तरफ वो काम भी कर रहा है। तो कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 20 हॉटस्पॉट इलाके सील कर दिए। सील किए गए इलाकों में किसी को घुसने या बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ डॉक्टर्स और मीडिया कर्मी ही ऑफिस आ जा सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के आगे पूरी दिल्ली लाचार नजर आ रही है और इसलिए कोरोना से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई बड़े फैसले किए। 14 अप्रैल तक दिल्ली में 20 कोरोना हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सील किए गए इलाकों में किसी को घुसने या बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सील किए गए इलाकों में रहने वाले डॉक्टर्स और मीडिया कर्मी ऑफिस आ जा सकेंगे। इस दौरान किराने की दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जाएगी। दिल्ली में लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने कोरोना से जुड़े मामले और वेतन को छोड़कर बाकी सभी सरकारी खर्चों पर रोक लगा दी है। रेवेन्यू की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि कोरोना और लॉकडाउन से संबंधित खर्चों के अलावा सभी सरकारी विभाग केवल और केवल सैलरीज पे पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा और कोई भी पैसा अगर खर्च किया जाएगा तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होगी। हम आपकी पूरी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रशासन शबे बारात कार्यक्रम के दूसरे और आखिरी दिन को लेकर खास फिक्रमंद है। इस दौरान किसी तरह की भीड़ न जुटे, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने कई तरह की तैयारियां की है। घर में ही नमाज पढ़ें और बाकी के जो भी फॉर्मेलिटीज है वो घर पे बैठ के ही करें। अगर इसमें जैसा लॉकडाउन का नियम है कि यदि कोई बाहर आएगा तो फिर कानूनी कार्रवाई भी होगी, तो आप कृपया लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। दिल्ली देश के हॉटस्पॉट्स में शामिल है, जहां पर कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस्लाम के त्योहार शबे बारात के मौके पर लोग इकट्ठे ना हो जाएं, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पहले ही तैयारी कर ली है। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स लगा के लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि आप शबे बारात के नाम पर घरों से बाहर ना निकलें, तालाबंदी लागू है। पूरी जानकारी इस पोस्टर में दिल्ली पुलिस ने दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर पर निकलकर इस अवसर का दुरुपयोग न करें। लॉकडाउन के दौरान देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी ज्यादातर कोरोना से जुड़े मरीज ही दिख रहे हैं, इसलिए यहां सैनिटाइजेशन के खास इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में मौजूद हैं और जहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये सैनिटाइजेशन यूनिट लगाया गया है, जहां से जो लोग अस्पताल के भीतर जाएंगे वो इस तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को सैनिटाइज करेंगे और इसी के बाद अस्पताल के भीतर जा सकते हैं। आपको बता दें कि सामने इमरजेंसी आपको दिखाई दे रहा होगा। जितने भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, जितने नर्सेज हैं, जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी लोग इस वक्त इस अस्पताल में जाएंगे उनको इसी सैनिटाइजेशन यूनिट से गुजरना होगा। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए दिल्ली पुलिस ने कोविड वॉलंटियर्स को भी तैनात किया है, जो इलाके में घूमकर पुलिस की मदद करने के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक करेंगे।
ये वॉलंटियर्स लोगों को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की जानकारी देंगे और उसे डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करेंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 वॉलंटियर्स को लॉन्च किया है और आप देख सकते हैं तमाम यहां पर वॉलंटियर्स हैं। और इसी बीच बात करने के लिए हमारे साथ में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी संजय भाटिया हैं और इन्हीं से ही पूछते हैं सर इसका मकसद क्या है कोविड-19 वॉलंटियर्स का और ये लोग कैसे काम करेंगे सर? जो वॉलंटियर्स हैं ये लोग हमारी मदद करेंगे। पुलिस का एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे। जहां जहां सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने डिप्लॉयमेंट की हुई है, इनकी हेल्प से जो वॉलंटियर्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे और लोगों के बीच में एक डिस्टेंस बनाने में हमारी मदद करेंगे। दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार, प्रशासन और पुलिस लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। सभी अपनी अपनी तैयारियों के जरिए कोरोना को हराने में लगे हैं, लेकिन जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसीलिए आप भी घर में रहिए ताकि एक बार फिर जिंदगी की जीत हो और महामारी की हार। दिल्ली से कविता शर्मा, पूजा मक्कड़ और नीरज कौल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 93 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सभी 93 नए मामले मरकज से जुड़े लोगों के हैं और दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 669 हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 669 मरीजों में 426 लोग मरकज से जुड़े हुए हैं। आप सोचिए कि ये डबल से भी ज्यादा है ये आंकड़ा, जहां मरकज के लोगों ने किस तरह से इस कोरोना को पूरे दिल्ली में, पूरी राजधानी में फैलाने की जो कोशिश की, क्योंकि ये मामले साफ तौर पर बताते हैं कि जो आंकड़ा 600 के पार है और उसमें 400 से ज्यादा मरकज के लोग हैं, लगभग आधे से भी ज्यादा। अब आप समझिए कि किस तरह से परेशानियों को बढ़ाया है तबलीगी जमातियों।